अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हमने शुरू करना है। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन रह गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। सिंपल सा काम है, जैसे हम इसको क्लोज करते हैं वैसे एक्सपेंड कर देंगे। लॉग एक्स वाई जेड की पावर 6 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे नंबर्स, तो इनको सिंगल सिंगल लॉग में अलग अलग प्लस की सूरत में लिख दिया जाएगा। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड की पावर 6। यहाँ पे हमने पावर को नीचे लेके आना है, पावर रूल अप्लाई करेंगे। 6 नीचे आ गया, 6 लॉग जेड, ये दोनों ऐसे ही आ गए, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका, लॉग M5N3 का 6th रूट और बेस 3 है। ठीक है, पहले तो हमने 6 रूट को 1/6 करके लिख दिया। अब उसके बाद में आपके पास सिंपल काम वही कि 1/6 को उतारा, पहले हम नीचे लेंगे क्योंकि होल की पावर में लिखा हुआ है। 1/6 नीचे आ गया, लॉग M5N3 वैसे लिख दिया। ठीक है, बेस 3 एज इट इज़ आता जाएगा। अब हमने इसके साथ अपना प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यानी प्रोडक्ट लॉ, तो लॉग दिस प्लस लॉग दिस हो जाएगा, वो हमने लिख दिया लॉग M की पावर 5 प्लस लॉग M की क्यूब। उसके बाद में हमने पावर रूल अप्लाई करना है, पावर नीचे उतार देनी है। 5 लॉग M प्लस 3 लॉग N। ठीक है, 1/6 एज इट इज सीधा सीधा आता जा रहा है साथ। बेस 3 भी उसी तरह से हमने लिख देनी। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसका। आगे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहता है कि log 8x³ का अंडरवुड है। अंडरवुड का मतलब पावर 1/2 होता है। पहले हमने इसे पावर की सूरत में यूँ लिख दिया। अब वही जैसे अभी पीछे किया क्वेश्चन में, पहले पावर को नीचे उतारा हमने, 1/2 log 8x³ आ गया। उसके बाद में हमने इसको ओपन कर देना है, log 8 प्लस log x की 3 लिख देना है हमने इसको। log 8 प्लस log x की 3 लिखने के बाद आप इसे सिंपल इस तरह से लिख देंगे, 3 को नीचे उतार लेंगे तो 3 log x हो जाएगा। log 8 प्लस 3 log x 1/2 एज इट इज़ आता जाएगा। इसे सिंपल करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं 8 को भी ब्रेक कर सकता था, 2 का क्यूब लिख देता तो फिर वो 3 log 2 बन जाता, वो भी ठीक होता। लेकिन मेरा ख्याल है हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ऐसे, क्योंकि उसने एक्सपेंड करने के लिए कहा था, सो हमने एक्सपेंड कर दिया उसको। ठीक है जी। आगे 9th क्वेश्चन आपका। 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर वही जो 2.4 के हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, ये हमने लॉगरिथम टेबल से हमने वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, इसको हमने लेट कर लिया x के बराबर 68.24 की पावर, ये क्यूब रूट था तो 1/3 लिख दिया हमने। अब हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो टेकिंग लॉग किया तो log x इज इक्वल टू log 68.24 की पावर 1/3। पावर को नीचे उतारा, log 68.24। अब हमने इसका लॉग ले लिया टेबल से, तो वो लॉग आ जाएगा हमारे पास। करेक्टर इसका 1 आना है, मल्टीसा इसका 68 में 2 में 4 में उसी तरह हम देखेंगे, जिसका आंसर आएगा 8340। तो 1.8340 इसका पूरे का लॉग आ गया। और देखेंगे आपने देखना बुक टेबल से, ये डेफिनेटली ये टेबल के बगैर नहीं आपने करना, लेकिन इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। कैलकुलेटर में जब आप लिखेंगे log 68.24 तो उसका आंसर इसके अराउंड ही आ जाएगा। 1.8340 भी आ सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 तक भी हो सकता है, 399 करके भी आ सकता है। आपको पता है राउंड फिगर में देते हैं हम, तो वो उस तरह से हमने आंसर दे देना उसका। तो यही गलती है कि अगर आप कैलकुलेटर से आपने लिखने में थोड़ी सी भी गलती कर दी, राउंड फिगर में नहीं दिया, पीछे टेबल से मैच नहीं किया, तो वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, क्योंकि टेबल के अंदर वैल्यू 8340 है और आपने 8339 लिख दी तो वो समझेगा कि आपने कैलकुलेटर से लिखी हुई है। या आपने 41 लिख दी तो भी वो समझेगा कि आपने कैलकुलेटर से लिखी हुई है। तो हमने इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो खैर ये आ गया 1/3 इंटू दिस। अब ये 3 से आपने डिवाइड कर देना इसको, 1.8340 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है क्योंकि नीचे है 1/3। तो ये 0.6113 आपका log x का आंसर आ गया। अब हमने चूंकि x का आंसर निकालना है, क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना था कि x के बराबर है, तो हमने इसका एंटी लॉग में लिख देना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.6113। इसका हमने एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग जब आप लेंगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 4086। 4086 है। फिर हम इस जीरो में आपको पता है 1 ऐड करते हैं, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है। हमने एंटीलॉग 61 में 1 में और 3 में लेना था, जो हमारे पास 4086 आया था। जीरो में 1 ऐड करेंगे तो 1 आंसर आता है, यानी कि पहली वैल्यू के बाद, एक वैल्यू के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है जी, ये इस तरह से इसका आंसर निकल आया। आगे सेकंड पार्ट है, मैंने डायरेक्ट लेट कर लिया, x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया तो log x इज इक्वल टू log, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने इसको सेपरेट करके लॉग में लिख दिया, log दिस प्लस log दिस बन गया, आपको पता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में लॉग में लिख दिया जाएगा। अब इसका लॉग निकाला वो ये आ गया, इसका लॉग निकाला वो ये आ गया। ठीक है, ये सारा वही स्टेप आपको होता है। इसका रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद है तो इसका करेक्टर 2 आ जाएगा, इसका करेक्टर 0 आएगा। लॉग उसी तरह से हमने मल्टीसा देखा, मल्टीसा देख के हमारे पास ये दोनों के आंसर बन गए। ठीक है, तो टेबल से आपने निकालना है, बाकी मैंने आपको बताया कैलकुलेटर से हम इसे चेक कर सकते हैं कि हमने सही निकाला हुआ है। ये आपके पास दोनों को ऐड किया तो 3.0543 आ गया।
अब आपने log x का आंसर ये आया हुआ, तो x का आंसर क्या होगा, एंटी लॉग ले लेंगे। बोथ साइड्स एंटी लॉग से मुराद यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग कट जाता है, यहाँ एंटी लॉग लिखा जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू एंटी लॉग करके लिख देंगे तो भी ठीक है, मतलब लॉग जैसे इधर आया तो एंटी लॉग बन गया, ठीक है ना। ये वो वाली सेंस आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको। खैर ये अब आपने एंटी लॉग लिया, तो 0, 5 में, 4 में और 3 में आपने देखा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1133, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल से पहले 3 लिखा हुआ है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आंसर आता है। इसका मतलब है कि आपने 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लिखना है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए यूँ लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, यानी कि 3 के बाद पॉइंट आना है। तो अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं 1133 तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा है कि 0.0 यानी 4 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसे ऐसे लिखेंगे, आपको पता है कि आखिर में अगर पॉइंट हो तो वो लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर 1133 ही है। अच्छा जी, उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास पहले लेट एक्स के बराबर किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ये लिख दिया हमने। अब इसको हमने लॉग ओपन कर देना है, ऊपर प्रोडक्ट रूल और नीचे के लिए क्वेश्चन रूल बन जाएगा, यानी टोटल हमारे पास लॉग ये प्लस लॉग ये आ जाएगा, माइनस लॉग ये माइनस लॉग ये आ जाएगा, जो हमने इस तरह से ओपन करके लिख दिया, ठीक है जी। लॉग ये दिस प्लस लॉग दिस माइनस लॉग दिस माइनस लॉग दिस। अब इन सब के लॉग ले लिए हमने, वही तरीका लॉग लेने का जो आपको बताया हुआ बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, ठीक है। अब ये इनके लॉग आ गए, इनको प्लस माइनस हमने कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1.3804। अब हमने इसका एंटी लॉग ले लिया, एक्स इज इक्वल टू करके एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग लिया तो हमारे पास आ गया 2401। इस वन में हमने 1 ऐड किया तो 2 आंसर आया। 2 का मतलब है 2 वैल्यूज़ के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये सारा पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है, सच सारी चीज़ें आपने सीखी हुई हैं। अच्छा जी, ये आपका थर्ड पार्ट भी ख़त्म हो गया और ये आपका 9th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। 10th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 10th क्वेश्चन में आपने सिर्फ चीज़ समझनी, देखिए ये आपको दी हुई है उसने पॉपुलेशन की इक्वेशन बना के है, पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर टी। टी आपका ईयर्स के लिए आया हुआ है और ये पॉपुलेशन इन टी ईयर्स यानी जितने भी साल हैं। उसने आपसे कहा था कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि आपकी 2016 की जो आबादी है किसी शहर की वो है 22 मिलियन। तो वो कहता है कि इसकी आबादी की रेशो उसने दे दी है कि रेट जो है 2.5% के हिसाब से ये हर साल बढ़ रही है, और उसकी इक्वेशन उसने ये दी हुई है। तो वो कहता है कि 35 मिलियन आबादी इसकी कब हो जाएगी, कब हो जाएगी, यानी कि टाइम पूछा उसने, 35 मिलियन आबादी किस साल में हो जाएगी। तो हमने इसका टी निकालना है पहले, ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि आबादी किस साल में 35 मिलियन हो जाएगी। तो पी टी आपको यानी कि 35 आपको दिया हुआ वो लिख दिया, बाकी आपने एज इट इज़ लिख दिया। आप 22 को इधर लाएंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, 35/22 आ गया, तो 1.025 की पावर टी वैसे लिखा हुआ है। अब इन दोनों का आंसर ये आ गया 1.591 और ये वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे ताकि हम इसका टी नीचे उतार सकें और फिर टी का आंसर निकाल लें, अदरवाइज़ ये हो नहीं सकेगा, इसलिए हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करना है। लॉग ये इज इक्वल टू लॉग ये लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पे हमने पावर लॉ अप्लाई किया, टी नीचे उतर आया, टी इंटू लॉग 1.025, ठीक है। अब हमने इसका भी लॉग ले लिया और इसका भी लॉग ले लिया, इसका लॉग ये आ गया 0.2017 और इसका लॉग आ गया 0.0107, टी एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 0.017 को उठा के इधर लेके आ जाना है ताकि हम टी का आंसर निकाल सकें। तो ये इधर आके डिवाइड में आ गया, इसके साथ डिवाइड में आ गया, ये हमने डिवाइड किया इसे, तो ये आ गया 18.9, जिसे हम राउंड फिगर में 19 ईयर्स कह देंगे, यानी 19 साल। अब ये टी इज इक्वल टू 19 ईयर्स आपका आंसर नहीं है, ये आपको बताएगा कि किस साल आबादी 35 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। यानी 19 साल में जो है वो आपकी आबादी जो है ना 35 मिलियन तक पहुंच रही है। तो आपके पास 2016 में उसने कहा था कि आपकी आबादी इस शहर की जो है वो 22 मिलियन है। तो 2016 में आपने ये 19 जो है, ये जो 19 आंसर आया हुआ हमारा ये हमने ऐड कर देना, 2035 हो जाएगा 2035, यानी कि आबादी जो 35 मिलियन होनी है वो 2035 में यानी 35 में होनी है। सो पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन इन द ईयर 2035 या 2035, ठीक है। तो हमारी 2035 में आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ये उसने हमसे पूछा था कि किस साल में होनी है 35 मिलियन, तो हमने 2016 में 19 ऐड करके उसका आंसर निकालना है कि 2035 में है जो आबादी है उस शहर की वो 35 मिलियन होगी। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर जो थी, ये आप कहने की ट्रिकीपन था इसका, तो ये ट्रिकीपन का हमने ख्याल रखना है। बाकी क्वेश्चन सिंपल सा वही है, उसी तरह से हमने कर लेना है। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।